वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी टाइम। स्टडी टाइम में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ और लेकर आया हूँ आपके लिए एक मज़ेदार लेसन जो मैथमेटिक्स का है। उसका नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले अगर आपने हमारे स्टडी टाइम चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको आने वाले दिनों में अलग अलग लेक्चर देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी हमारा स्टडी टाइम चैनल ज्वाइन किया है तो आप प्ले लिस्ट में जाके और भी लेक्चर्स देख सकते हैं जो हमने पिछले कई दिनों में लिए। ओके, तो चलो फ्रेंड्स, हम आज लेकर आए आपके लिए एक नया लेक्चर जिसका नाम है सांख्यिकी। ओके, तो सांख्यिकी क्या होता है, उसमें कौन कौन से टर्म्स आती है, वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हम जो यहाँ पे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं उसके डिपेंड वो क्वेश्चन आपको अलग अलग एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे कि आरआरबी में, एसएससी हो, आईबीपीएस हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, उसमें जो क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे आज सॉल्व करके आपसे लूँगा और आप जस्ट देखो, समझो और पढ़ाई करो। ओके, तो चलो फ्रेंड्स, हम देखते हैं सांख्यिकी। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सांख्यिकी। ओके, तो फ्रेंड्स, सांख्यिकी में कौन कौन से टर्म्स आते हैं, सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। सबसे फर्स्ट टर्म आती है फ्रेंड्स मध्यिका। मध्यिका, ओके, इसको आप अंग्रेजी में मीडियन ही कह सकते हो। ओके, उसके बाद आते हैं सेकंड टर्म आपकी रेंज। इसको इंग्लिश अंग्रेजी में आप रेंज ही कह सकते हो। थर्ड टर्म आती है आपकी बहुलक। फोर्थ टर्म आपका, आप उसको माध्य या मीन कह सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स, आज हम सांख्यिकी चैप्टर में मध्यिका, रेंज, बहुलक और माध्य पढ़ने वाले। ओके, तो हम सबसे पहले इस वन बाय वन हर एक टाइप को देखेंगे, उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं आपको एग्ज़ाम में, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। उसके बाद में आपको हर एक जो टाइप है उसका मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक एग्जाम्पल दूंगा, उसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं मध्यिका। अब मध्यिका क्या है? ओके, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, चलो, मध्यिका क्या होती है? ओके, ये हमारे फर्स्ट टर्म है, मध्यिका क्या होती है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, अगर आप नोट निकालते हो तो लिख सकते हो, दिए गए नंबर्स को, दिए गए नंबर्स को असेंडिंग, ओके, और डिसेंडिंग, यहाँ पे गलत हो गया है। ओके, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो नंबर, ओके, जो नंबर आपका बीच में आता है उसको हम मध्यिका कहते हैं। यहाँ पे देखिए, मध्यिका क्या होता है।
दिए गए नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो नंबर आपका बीच में आता है उसको हम मध्यिका कहते हैं। अगर आपको समझ में आ गया आया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक एग्जांपल दे के बता सकता हूँ। ओके, अगर आपका नंबर दिया हुआ है 1 3 2 4 6 7 8, ओके, ये 7 नंबर आपको दिए गए या ऑब्जर्वेशन दिए गए, इनको हमें असेंडिंग नंबर में लिखना है। सपोज 1 2 यहाँ पे 3 है, 4 6 7 8, ओके, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। हमें अभी फाइंड करना है कि इसमें बीच में कौन सा नंबर आता है या ऑब्जर्वेशन आता है। चलो हम लेफ्ट और राइट से कट करते आएंगे। यहाँ पे 1 कट हुआ, 8 कट हो गया, 2 कट हुआ, 7 कट हो गया, 3 कट हुआ, 6 कट हुआ, यानी कि आपका अभी बचा है सिर्फ 4। ओके, तो यहाँ पे हमें इस मध्यिका के जो टर्म्स है, जो प्रॉपर्टी उसमें दिया गया है कि दिए गए नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो नंबर आपका बीच में आता है उसे हम मध्यिका कहते हैं। तो ये जो आपका 4 जो नंबर ऑब्जर्वेशन निकला है उसको हम मध्यिका कहते हैं। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि आपको हर एक एग्जाम में सांख्यिकी चैप्टर पे कम से कम एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। मेरी यही कोशिश है कि आपके मार्क कैसे बढ़े, आप मेरिट में कैसे आ सके, इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये तो एग्जाम्पल था। तो हम अब देख लेते कि एग्जाम में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। ओके, जैसे कि आरआरबी हो, एसएससी हो, आईबीपीएस हो या स्टेट्स एग्जाम्स हो। तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं लिखता हूँ 8 0 3 3 1 4 4 4, ओके, 8 0 3 3 1 4 1 4, ओके। यहाँ पे इतने नंबर दिए, ऑब्जर्वेशन दिए गए और आपको पूछा गया है कि आंकड़ों की, ओके, आंकड़ों की मध्यिका क्या है। ओके, तो आपको आंसर फाइंड करना है। देखो हमें पता है कि मध्यिका फाइंड करने के लिए आपको जो दिए गए ऑब्जर्वेशन होते हैं उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, यानी कि आरोही क्रम में। ओके, तो सबसे छोटा वाला नंबर यहाँ पे 0, उसके बाद 1, यहाँ पे 2 1 है। ओके, उसके बाद क्या आएगा 3, 2 टाइम 3 है। ओके, उसके बाद 4 और एक 4, यहाँ पे 3 4 से, उसके बाद 8 आएगा। ओके, अभी हमें करना क्या है, जो बीच में का नंबर है उसे ढूंढना है हमें। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कट करते आएंगे लेफ्ट और राइट साइड का। 0 कट हुआ, 8 कट हुआ, 1 कट हुआ, यहाँ पे 4 कट हो गया, यहाँ पे 1 कट हुआ, यहाँ पे 4 कट हुआ, यहाँ पे 3 कट हुआ, यहाँ पे 4 कट हुआ। यानी कि आपको पता चल गया होगा कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद जो भी नंबर आपका बीच में आता है वो आपका मध्यिका होता है, वही आपका क्वेश्चन का आंसर होता है। तो इसी टाइप से 3 आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन चुका है। ओके, शायद मुझे लगता है कि आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं दोबारा दोहराने की कि मध्यिका क्या है, उसको फाइंड कैसे किया जाता है। ओके, और हम 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं मध्यिका के ऊपर, तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। चलो सेकंड एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं भी मध्यिका के ऊपर। आपको सिर्फ दिमाग में रखना है कि किस टाइप से हम मध्यिका को फाइंड करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल लिया है 2 8 3 6 5 4 2 1, ओके, ये आपको दिए गए ऑब्जर्वेशन से। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर से भी लिखते हो तो वही नंबर्स आते हैं,
और असेंडिंग ऑर्डर से लिखते हो तो वही नंबर आते हैं। चलो हम असेंडिंग ऑर्डर से लिख लेते हैं। सबसे छोटा वाला डिजिट कौन सा है? 1। उसके बाद 2, 2 कितने? 2 है। उसके बाद 3 यहाँ पे है। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, इसी डायरेक्ट। ओके, तो यहाँ पे कितने नंबर्स ऑब्जर्वेशन दिए गए आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब आपको करना क्या है? जो बीच में का नंबर होता है वो आपका मध्य का होता है, उसको हमें फाइंड करना है। इसको कट किया, इसको कट किया, इसको कट किया, इसको कट किया, इसको कट किया और इसको कट किया। ओके, अभी यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन आपके बचे हुए हैं। ये दोनों तो आपके बीच में के नंबर है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड नंबर अगर इधर 1 होता या 2 होता तो आपका मध्य का होता। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आपको कैसे फाइंड करना है मध्य का क्या होता है? तो आपको करना क्या है, यहाँ पे दो नंबर्स यानी दो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, इसको कुछ नहीं करने का, आपको सीधा उसका एडिशन लगाना है 3 और 4 का। उसके बाद दो नंबर है, आपको उसको डिवाइड करना है यानी 2 से। ओके, दो नंबर इसको डिवाइड किया, अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो 3 + 4 आपका 7 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। यानी कि अगर आप 7/2 से डिवाइड करते हो उसका आपका आंसर आ जाएगा 3.5। यानी कि आपको पता चल गया होगा, अगर आपका बीच में का अंक नंबर अगर सिंगल नहीं है, अगर 2 डिजिट में आता है तो उसका एडिशन लगा के उसको डिवाइड बाई 2 करो, उसका आंसर आपको निकलेगा। अगर आपको किसी भी एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा गया तो आप इस मेथड को फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लड़के क्या करते हैं, लड़के यही कंफ्यूजन रहता है लड़कों का कि यहाँ पे तो 2 डिजिट आ गए, अभी 2 ऑब्जर्वेशन आ गए, करना क्या है? लड़के क्या करते हैं, वहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 3 दिया है, सेकंड ऑप्शन में आपको 4 दिया है, थर्ड ऑप्शन में आपको दिया है 3.5 और फोर्थ ऑप्शन में दिया है आपको 5। तो लड़के क्या करते हैं, 3 4 उठा लेते हैं और 3 को लगा देते हैं। यानी कि क्या हुआ, एक तो 3 को लगाएंगे नहीं तो 4 को लगा देंगे। इसी की वजह से क्या होता है, आपका जो अंक है वो बिल्कुल ही कुछ काम का नहीं रहता। अगर माइनस सिस्टम हो तो आपका माइनस हो जाता है, अगर अच्छी बात है, अगर माइनस सिस्टम नहीं तो कुछ होता नहीं है। ओके, लेकिन आपका मेरिट में एक अंक कम हो जाता है। तो इसी टाइप का अगर एग्जाम्पल आता है आपको तो आप इसको इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको 8 ऑब्जर्वेशन दिए तो उसके ऑब्जर्वेशन 2 ऑब्जर्वेशन का आंसर ऐसा निकलेगा। हाँ, अगर आपको 9 ऑब्जर्वेशन दिए होंगे तो उसका आंसर 4 निकल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेफ्ट साइड से 4 और राइट साइड से 4 डिजिट कैंसिल हो जाते हैं और बीच में रहता है आपका 4। तो आपका मध्य के का जो प्रॉपर्टी वही है, दिए गए ऑब्जर्वेशन या नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लगाने के बाद जो बीच में का अंक होता है आपका मध्य का होता है। ओके, चलो ऐसा ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम आपको समझने के लिए। ओके, चलो देख लेते हैं। आप इधर थोड़ा ध्यान लगा के देखिए, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो चलो 5 7 3 4 8 9 3 2। चलो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा के देखते हैं। सबसे छोटा वाला 2, उसके बाद 3 कितने 2 और उसके बाद 4 5 6 है क्या नहीं 7 8 9। ओके, अभी आपको काउंट करना है कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है यहाँ पे। अगर आप इधर से लेफ्ट और राइट साइड के 1 1 कट करते जाओगे तो बीच में क्या रहता है 4 और 5। तो आपको पता है अगर 2 नंबर आपके रहते हैं उनको सिर्फ एडिशन करो, डिवाइड बाई 2 करने के बाद जो आंसर आता है उसको डिवाइड करो 2 से, तो आपका आंसर बन जाएगा 4.5। कोई दिक्कत नहीं आपको और कोई चटने होगी। ओके, तो चलो
फिर इस टाइप का दो एग्जाम्पल देखने के बाद अब जो थर्ड एग्जाम्पल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको मध्यिका के लिए, क्योंकि ऐसा ही एग्जाम में आपको ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। दो अभी हमने जो दो एग्जाम्पल्स लिए वो बहुत ही इजी थे, लेकिन इस टाइप का एग्जाम्पल आपको 101% आ सकता है। तो चलो देख लेते हैं। यदि यदि नंबर, ओके यहाँ पे देखो, यदि नंबर 3 6 7 11, ओके 3 6 7 11 x 15 19 20 25 28 सब नंबर आरोही यानी कि असेंडिंग क्रम में है, ओके क्रम में है, तो उनकी मध्यिका अगर 13 है, ओके तो x फाइंड करें। देखो यहाँ पे यदि नंबर 3 6 7 11 x 15 19 20 25 28 है, सब नंबर आरोही क्रम में है, तो उनकी मध्यिका अगर 13 है तो x फाइंड करना है आपको। देखो यहाँ पे कितने नंबर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर आपको दिए गए हैं, ओके और ऑलरेडी वो आरोही क्रम में, तो 10 नंबर दिए जाने के बाद अगर हमने यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, इसको 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 कट किया और इसको कट किया, अभी बचता है आपका x प्लस 15, ओके। तो आपको पता है पिछले ही एग्जाम्पल में हमने देखा था, अगर दो नंबर्स ऑब्जर्वेशन आती है उसको x प्लस 15 यानी कि दोनों डिवाइड करके 2 हो जाता है, ओके। आपको ऑलरेडी 13 मध्यिका दी हुई है, यहाँ पे 13 लिखेंगे, ओके। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन पार्ट हमारा चैप्टर अब तक देखा नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो कि अगर 13 इधर जाने के बाद 30 इंटू 2 हो जाता है, x प्लस 15 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए इधर लिखता हूँ, ओके। यहाँ पे क्या होता है, 13 इधर चला जाएगा, ओके। तो जो आपका x प्लस 15 यहाँ रहेगा, ओके। अब क्या होगा, 13 इंटू 2 26 हो जाएगा, x प्लस 15। अब वो x इधर निकलेगा तो 15 उधर जाने के बाद माइनस में वो चला जाएगा, 26 माइनस 15 x। तो अगर आप सॉल्व करते हो तो 26 माइनस 15 आपका 11 आंसर आ जाता है, यानी कि जो आपका x है, यहाँ पे पूछा गया आपको कि x फाइंड करे, तो आपका x का आंसर निकलेगा 11, ओके। ये था सबसे आसान सवाल था, या आप खुद बता सकते हो आसान था या इजी था। तो बहुत ही इजी सवाल था ये, मध्यिका का जो लास्ट एग्जांपल हमने देखा है, ओके। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, ओके। तो चलो हम सेकंड टाइप देख लेते हैं सांख्यिकी चैप्टर का, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ओके। और आपको ऑलरेडी सबको पता ही है शायद। हम देखने वाले सेकंड सांख्यिकी में रेंज, ओके। रेंज देखने वाले हम, रेंज। अब रेंज क्या होती है, ओके। रेंज क्या होती है, जो आपको दिए गए, ओके, दिए दिए गए जो आपको ऑब्जर्वेशन होते हैं, दिए गए जो आपको ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको, या उनमें से
उनमें ऑब्जर्वेशन, उनमें से जो ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ा और सबसे छोटा ओके होता है, इन दोनों का ओके इन दोनों का सब्सट्रैक्शन जो होता है उसको हम रेंज कहते हैं। रेंज क्या होती है? दिए गए जो आपका ऑब्जर्वेशन से उनमें से जो ऑब्जर्वेशन सबसे छोटा और सबसे बड़ा होता है, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन जो नंबर या ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम रेंज कहते हैं। फिर से मैं दोहराता हूँ, यहाँ पे रेंज क्या होती है? अगर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए गए, उनमें से जो अधिकतम और न्यूनतम जो आपका ऑब्जर्वेशन होता है उनका जो सब्सट्रैक्शन होता है, डिफरेंस, उसको हम रेंज कहते हैं। आई दिमाग में बात? तो चलो हम इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं आपको समझने के लिए रेंज क्या होती है। ओके, अगर आपको माना दिया गया है 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19 और 2, और आपको पूछा गया है कि फाइंड रेंज, यार रेंज आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो क्या करना है? सबसे पहली बात, आपको इन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे छोटा वाला 1, उसके बाद उससे बड़ा थोड़ा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 10, उसके बाद 17, 19, 21। अब आपको पता है कि रेंज क्या होती है। दिए गए ऑब्जर्वेशन में से जो आपसे सबसे बड़ा और सबसे छोटा वाला जो ऑब्जर्वेशन है, उन नंबर्स का डिफरेंस जो आपका आंसर रहता है वो आपका रेंज, यानी कि रेंज का आंसर होता है। तो आपका सबसे जो छोटा वाला डिजिट है वो 1 और सबसे बड़ा वाला डिजिट वो 21। तो करना क्या है आपको? न्यूनतम या अधिकतम माइनस न्यूनतम, ओके, यानी कि 21 माइनस 1 अगर आप करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 20। यह आंसर आपका इस क्वेश्चन का आता है। ओके, करना क्या है? आपको सिर्फ दिमाग में रखना है। अगर आपको पूछा गया कि मध्यिका क्या होती है, मध्यिका मीन्स क्या? दिए गए ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद जो ऑब्जर्वेशन आपका बीच में आता है उसको आप मध्यिका कह सकते हो। रेंज अगर आपको पूछी गई हो कि रेंज क्या होती है, दिए गए ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ओके, उनको असेंडिंग ऑर्डर लगाने के बाद जो आपका बड़ा और छोटा जो आपका ऑब्जर्वेशन रहता है उनका जो डिफरेंस निकलता है, यानी कि सब्सट्रैक्शन करते हैं, जो आपका आंसर आएगा आपका रेंज होगा। ओके, तो चलो सेकंड और एक एग्जांपल देख लेते हैं रेंज का, यानी कि आपको बहुत ही आसान हो जाएगा समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएंगी। चलो देख लेते हैं। अगर आपको दिया है 2, 4, 3, 5, 6, 9, 8 और 12, ओके, आपको असेंडिंग में लिखना है। यहाँ पे सबसे छोटा वाला अंक 2, उसके बाद 3, इसके बाद 4, 5, 6,
8, 9 और 12। अभी क्या करना है, सबसे बड़ा वाला ऑब्जर्वेशन आपका 12, सबसे छोटा वाला 2, यानी कि आपका आंसर 10। ओके, तो इसी तरह से आपने अब रेंज जो टर्म थी यहाँ पे सांख्यिकी चैप्टर में, वो आपने यहाँ पे लर्न कर ली है। ऐसा मैं 100% आपको बताता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, तो शायद आप उसको भूलेंगे नहीं। ओके, तो चलो फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स अभी अभी इस स्टडी टाइम चैनल को ज्वाइन हुए हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिए। ओके, तो चलो बढ़ते थर्ड टर्म की तरफ सांख्यिकी चैप्टर में। उसे हम देखने वाले जो थर्ड टर्म है हमारी बहुलक। ओके, बहुलक, अगर आपको पता होगा बहुलक क्या तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। जस्ट आप ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे मैजिक करने वाला हूँ। ओके, कोई बात नहीं, मैं मैजिक कुछ करने वाला नहीं, आपको बताने वाला हूँ मैं लिख के कि बहुलक क्या होता है। बहुलक क्या होता है, जो आपको दिए गए ऑब्जर्वेशन से, ओके, दिए हुए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से जो आपका ऑब्जर्वेशन बार बार, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है, उसको हम बहुलक कहते हैं। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, बार बार, ओके, बार बार आने वाला, बार बार आने वाला पद, उसको हम बहुलक कहते हैं। यानी कि क्या, जो आपको ऑब्जर्वेशन दिए गए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उनमें से जो ऑब्जर्वेशन रिपीट रिपीट आता है कि नंबर ऑफ टाइम्स जो ऑब्जर्वेशन आपको बार बार आता है, उसको हम बहुलक कहते हैं। अगर एग्जाम्पल में आपको दिया गया 1 2 3 1 2 4 6 7 1, तो आपको फाइंड करना है कि बहुलक क्या है। तो आपको पता है कि बार बार आने वाला जो पद होता है या जो ऑब्जर्वेशन होता है, उसको हम बहुलक कहते हैं। इनमें से नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा डिजिट है देखो। चलो, वन वन कितनी बार आए, 1 2 3। ओके, 2 कितनी बार, 2, 3 कितनी बार, 1 4 1 6 1 7 1। तो हमने देखा था कि बहुलक क्या होता है, बार बार आने वाला पद, यानी कि बार बार आने वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो रिपीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होता है, उसको हम बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे जो 1 डिजिट आपका है वो आपका बहुलक आ चुका है। ओके, तो चलो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं बहुलक पे, जो आपको समझने में बहुत ही इजी हो जाएगा और शायद मुझे लगता है कि आप समझ ही जाओगे। ओके, तो चलो हम देख लेते हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 3 4 5 1 2 3 1 3 1 5 6, फाइंड फाइंड बहुलक। ओके, तो अब करना क्या है, ऑब्जर्वेशंस देखने हैं आपको। इनमें से नंबर ऑफ टाइम कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है देखते हैं। चलो पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 कितनी बार आया, 1 2 3 4। 1 आपका 4 टाइम्स आया है। 2 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स। चलो कोई बात नहीं। 3 देखते हैं, 1 2 3 टाइम्स आया। ओके, कोई बात नहीं, अब 4 टाइम्स ऑलरेडी है। 4 देखते हैं, 1 टाइम्स। 5 2 टाइम्स। 6 1 टाइम। तो फ्रेंड्स, आपका जो बहुलक, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1, क्योंकि 1 यहाँ पे 4 टाइम रिपीट हो चुका है। आपका बहुलक का मतलब ही है कि नंबर ऑफ टाइम्स जो ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है या नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आता है, उसको हम बहुलक कहते हैं। ओके, तो चलो फ्रेंड्स, सेकंड एग्जांपल और एक देख लेते हैं आपको समझने के लिए, क्योंकि आप समझ जाओगे फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, चलो 3 4 5 5 3 6 7 3 5 5 6। ओके, और आपको फाइंड करना है बहुलक। सबसे पहली बात, आपको यहाँ से स्टार्ट करते, चलो 3 कितनी बार आ चुका है काउंट कर लेते, 1 2 3। 4 कितने टाइम आए देखो, 1 1 बार। 5 1 2 3 4 4 टाइम्स।
6, 2 टाइम्स 1 और 2, 7, 1 टाइम। अभी क्या बचा है यहाँ पे देख लो, चलो 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 चलो। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो नंबर दिए गए यहाँ पे। तो इसमें कौन सा नंबर है ऑब्जर्वेशन में नंबर ऑफ टाइम ज़्यादा रिपीट हुआ है? तो यहाँ पे देख लो आप, जो 5 आपका 4 टाइम रिपीट हुआ है, यानी कि जो आपका आंसर आएगा 5। शायद आप समझ गए होंगे, बहुत ही मज़ा आ रहा है इस चैप्टर में। ओके, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको इस जो प्लेटफॉर्म हमने रेडी किया है स्टडी टाइम के माध्यम से मैं आपके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लेक्चर्स देखो, तो समझने की कोशिश करो और एग्ज़ाम में बहुत से मार्क लाओ। ओके, क्योंकि हमारा स्टडी टाइम का मोटो ही है आवर सक्सेस ओके इज़ माय सक्सेस। ओके, तो चलो फ्रेंड्स, हम देखने जा रहे हैं अब लास्ट टर्म संख्या की चैप्टर की, जो भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। उसको हम माध्य कहते हैं या उसको आप मीन कह सकते हो, या आप उसको औसत ही कह सकते हो कि एवरेज। ओके, तो माध्य कैसे फाइंड करते हैं, माध्य क्या होता है और कैसे उसको राइट डाउन करते हैं वो आप देखने वाले। माध्य क्या होता है, मीन होता है नहीं क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का नंबर्स। ओके, तो क्या होता है, अगर आपको पूछा गया है कि माध्य या मीन निकाल तो क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का एडिशन। ओके, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का एडिशन। ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, माध्य मीन्स क्या होता है, मीन को हम औसत कह सकते हैं या इंग्लिश में हम एवरेज कह सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला यानी कि जो प्रॉपर्टी इसका क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन्स आपको अगर पूछा गया है कि चलो फाइंड करना है आपको मीन। ओके, अगर आपको मीन फाइंड करना है तो क्या करोगे, चलो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज आपको 1 2 3 4 5 6, ओके, ये 6 ऑब्जर्वेशन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात क्या करना है, इसका आपको एडिशन करना है। क्या एडिशन करने का है, 11 और 4 15 16 17 18 19 20 21 ये आपका ऑब्जर्वेशंस का एडिशन हुआ। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 6 है। ओके, 21 को 6 से डिवाइडेड करने के बाद 6 3 जा कितना होता है 18। ओके, यानी कि यहाँ पे रिमेनिंग कितना रहा, कितना हुआ 18 में से 3, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा 3.5 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप में मीन फाइंड करते हैं। तो चलो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में पूछा गया है। सपोज आपको दिया हुआ है 8 4 3 3 8 3 3 और फाइंड करना है आपको मीन। करना क्या है आपको, मीन अगर फाइंड करना है तो सबसे पहली बात नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो एडिशन है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहली बात 1 2 3 4 5 6 7। ओके, चलो 7 यहाँ पे आपको दिए हुए हैं नंबर्स। ओके, इनका आपको एडिशन निकलना है। 8 8 16 7 23 3 26 और 6 2 3, यानी कि 32 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके 7 है। तो अगर आप आंसर निकालते हो तो क्या आएगा, अगर आप इसका आंसर अगर आप निकालते हो 32 डिवाइड बाय 7 तो
7 4 जा 28 आएगा। 28 जा 32 माइनस 28 करने के बाद आपका 4 यहाँ पे रिमेनिंग रहता है। अगर जीरो दिया आपने यहाँ पे पॉइंट दिया, ओके, तो 35 यानी कि 7 5 जा 35, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.5। ओके, आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं आपके लिए इसी मीन का। अगर आपको पूछा गया कि 14th ऑब्जर्वेशन का माध्य 14 ऑब्जर्वेशन का माध्य 11 है। ओके, 14 ऑब्जर्वेशन का माध्य 11 है। इनमें एक और ऑब्जर्वेशन जोड़ा जाता है। ओके, और नया माध्य अगर, ओके, नया माध्य आपका अगर 12 हो जाता है तो 15वां ऑब्जर्वेशन फाइंड करो। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपको है 14 ऑब्जर्वेशन का माध्य आपका 11 है। इनमें से एक और ऑब्जर्वेशन जोड़ने के बाद जो नया माध्य आपका 12 हो जाता है, तो 15वां ऑब्जर्वेशन आपको फाइंड करना है। सबसे पहली बात आपको 15 यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, सबसे पहली बात 14 इंटू 11, ओके, 14 इंटू 11 हमारे पास ऑलरेडी है। अगर इसमें और एक ऑब्जर्वेशन जोड़ा जाता है यानी कि 1 अगर ऐड हुआ तो यहाँ पे 15 हो जाएंगे। ओके, इसके बाद और नया माध्य 12 हो जाता है। अगर यहाँ पे 15 होने के बाद नया जो आपका माध्य रहता है वो 12 हो जाता है, यानी कि क्या 15 इंटू 12। अगर आप इसको, ओके, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ओके, 15 इंटू 12 माइनस 14 इंटू 11, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो 180 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 154 होता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 26 आएगा। देख लो यहाँ पे 14 ऑब्जर्वेशन का माध्य अगर आपका 11 है, इनमें से और एक ऑब्जर्वेशन को अगर जोड़ा गया अगर 15 हो जाएंगे आपके, और नया जो माध्य अभी सपोज फर्स्ट आपका वो 11 था कितना 14 का, यहाँ पे हमने एक ऑब्जर्वेशन ज्वाइन कर लिया यानी कि 15 हो गए, उसमें नया जो माध्य आपका 12 हो जाएगा यानी कि 15 इंटू 12 आपने देख लिया है। तो हमें 15 का जो माध्य जो ऑब्जर्वेशन उसको फाइंड करना था, तो 15 इंटू 12 हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, यहाँ पे 180 आ गया। उसके बाद 14 इंटू 11 मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 154 आंसर आ चुका है। इनका हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो रिमेनिंग नंबर आता है वो आपका आंसर आता है। ओके, तो इसी टाइप से हमने ये जो लेंदी क्वेश्चन था इसको हमने सॉल्व कर लिया। ओके, अगर आपको सेकंड एग्जांपल देखना हो तो चलो मैं जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। ओके, वैल्यू पुट कर लेता हूँ और हम फाइंड कर लेंगे। चलो सपोज यहाँ पे हमने 12 दिया है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16, यहाँ पे 13। ओके, 12 ऑब्जर्वेशन का माध्य 15 है और इनमें और एक ऑब्जर्वेशन जोड़ने के बाद नया जो माध्य आपका 16 होता है। तो इनमें से आपको 13वां जो ऑब्जर्वेशन है वो फाइंड करना है। सबसे पहले बात 13 आपको फाइंड करना है। ओके, अब करना क्या, आपको 12 इंटू 15 ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, अब इसमें और एक ऑब्जर्वेशन अगर आपने ज्वाइन किया +1 होता है तो 13 हो जाएंगे। जो नया माध्य आपका 16 हो जाएगा, जो आपको 15 था अभी इसको 13 जोड़ने के बाद 16 हो जाएगा।
अब करना क्या, इधर देखो, इधर देखो, 13 इंटू 16 माइनस 12 इंटू 15 मीन्स क्या होता है। या अगर इसको सॉल्व किया तो आपका 208 आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका 180 आ जाएगा। यानी कि जो आपका रिमेनिंग होगा आपका 21 रहेगा। ये आपका 13वां ऑब्जर्वेशन होगा। ओके, तो मुझे 100% लगता है कि आपको मीन क्या होगा आपको समझ में आ चुका है। ओके, तो इसी को लेकर हमने सांख्यिकी में 4 टर्म्स देखी है। सबसे पहले देखा था मध्यिका, उसके बाद रेंज, उसके बाद बहुलक और लास्ट में देखा था मीन। ओके, तो सबसे पहली बात मध्यिका क्या थी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को लेने के बाद उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। उनके बाद जो बीच में जो नंबर आता है यानी कि जो ऑब्जर्वेशन आता है उसको हम मध्यिका कहते हैं। अगर आपको रेंज पूछा गया हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद, ओके, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। जो आपका सबसे छोटा हो सबसे बड़ा जो आपका ऑब्जर्वेशन आता है, यानी कि आप हिंदी में कह सकते हो न्यूनतम और अधिकतम जो नंबर है उनको आप डिफरेंस निकालो या सब्ट्रैक्शन कर लो, जो आपका आंसर आएगा वो आपका रेंज होगा। अगर आप बहुलक निकालना चाहते हो, बहुलक में करना क्या है आपको, सबसे पहले बात जो नंबर्स दिए गए हैं आपको देखने, उनमें से जो ऑब्जर्वेशन आपका नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है या नंबर ऑफ टाइम्स वहाँ पे काउंटिंग होता है वही आपका बहुलक होगा। जो लास्ट में देखा था मीन, मीन क्या होता है, औसत होती है, यानी कि क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं उनका आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का एडिशन करके डिवाइड बाय जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे उसको निकालने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका मीन होगा। ओके, तो इसी तरह से हमने जो 4 टर्म्स थी और सांख्यिकी चैप्टर में उसको हमने देख लिया यहाँ पे। ओके, तो चलो फ्रेंड्स, इसी सांख्यिकी में और एक टाइप का जो क्वेश्चन आपको आता है, हमेशा कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो उसको हम देख लेते हैं। आपको पता होगा प्रसरण और मानक विचलन। ओके, तो प्रसरण और मानक विचलन का एक फार्मूला है। अगर आप प्रसरण लिखते हो तो सिग्मा स्क्वायर, अगर आप मानक आपको पूछेगा तो उसको सिग्मा। देखिए करना क्या है, अगर आपको कोई भी वैल्यू अगर ऑप्शन दिया गया उसमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है और उसका आपको आंसर निकालना है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको लिख लेता हूँ, यानी कि प्रसरण मीन्स सिग्मा स्क्वायर, मानक विचलन मीन्स सिग्मा ओनली। ओके, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है मानक विचलन अगर 9 है, ओके, तो प्रसरण क्या होगा फाइंड करना है। अगर मानक विचलन आपको पता है 9 है, यानी कि क्या सिग्मा आपका 9 है, तो प्रसरण आपको पता है प्रसरण आपका सिग्मा स्क्वायर होता है, यानी कि क्या इसको आप स्क्वायर करो, यानी कि क्या 9 को स्क्वायर करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका प्रसरण होगा। कोई भी अगर आपको वैल्यू पूछी गई, अगर समझो यहाँ पे आपको पूछा 11, तो सीधा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 11 आपको दिया हुआ है, उसको आप जस्ट स्क्वायर करो, यानी कि 11। ओके, 11 को स्क्वायर करने के बाद 121 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये तो आपने देखा कि प्रसरण कैसे निकालते हैं। चलो हम अब मानक विचलन कैसे निकालते देख लेते हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर आपको प्रसरण 140 दिया है तो मानक विचलन निकाले। ओके, चलो प्रसरण क्या होता है 144, यानी कि क्या सिग्मा स्क्वायर वो आपका 144 है। अगर आपको सिग्मा निकालना है, स्क्वायर निकाले तो अंडर रूट में 144 हो जाएगा। अगर आपको पता होगा 144 किसका स्क्वायर तो आपका आंसर आ जाएगा 144 नंबर आपका 12 का
अंडर रूट से। ओके, अगर यहाँ पे आपको वैल्यू चेंज कर दी है आपके 225, तो सीधा लिख सकते हो आप 225। अब इसको करना क्या है, ये तो आपका सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा में लाने के लिए आपको अंडर रूट 225। ओके, अगर आप इसका आंसर निकालते हो तो आपका 15 आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी टाइम में हमने सांख्य के चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या टर्म्स है, सभी टाइप के क्वेश्चन हमने वन शॉट लेक्चर में देख लिए। तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड, कैसा लगा आज का ये हमारा नया लेक्चर, तो ज़रूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। आपको अगर पसंद आए तो आप उसको शेयर करोगे, और लाइक करना तो आप भूल ही नहीं सकते। ओके, अगर आपको बहुत ही अच्छा अगर लेक्चर लगा हो तो आप अपने फ्रेंड को शेयर करो। और आपने अब तक हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी टाइम को, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको नए नए लेक्चर लेके आने वाला हूँ मैं, और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ओके, तो मैं शास्त्री सर आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक लेके। तब तक बाय बाय।